Hello everyone. So welcome towards the second module concerned with the combinations. Okay, the kind of combinations you're given for parabola. तो suppose अब जो मैं आपके पास यहाँ पे combination की बात करके चल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया? You're given a combination of, say you're given a combination of vertex and directrix. तो vertex के जो coordinate है वो आपको दे रखे हैं 1 2 and directrix के जो आपको यहाँ पे इक्वेशन प्रोवाइडेड है वो यहाँ पे कुछ ऐसा है x plus y plus 1 equal to 0. Now we are going to take on to a combination of vertex and directrix. Fine. तो one thing is very much clear. मेरे को अब यहाँ पे suppose मैं आपको यहाँ पे एक जितने भी यहाँ पे फिगर बनेंगे, okay, these are not going to be the accurate figures. Let me make it very much clear. Okay, ये फिगर्स आपके accurate वन नहीं है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम इसको जो है डील कैसे करेंगे ये आपने देख के चलना है. मान लो मेरे पास यहां पे कहीं पे पैराबोला है फिलहाल के लिए, तो इस पैराबोला का जो आपको वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहां पे दे रखा है? ये वर्टेक्स आपको दे रखा है 1 2 पे. प्लीज लेट मी मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर. ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ऐसे मत ट्रीट करके चलें. दिस इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि अकॉर्डिंगली इट शुड बी ओरिजिनल, बट आई हैव टेकन 1 2. हम सिर्फ एक सिचुएशन को असेस कर रहे हैं. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, ओके, कि हम यहाँ पे एक्चुअल फिगर के अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं कर रहे. हमने यहाँ पे सिंपल जो है कंसेप्ट को देखो. आपके पास कॉन्सेप्चुअली आपके पास क्या होने वाला है? मेरे को यहाँ पे वर्टेक्स दिया गया. आई नो वर्टेक्स इज समवेयर हियर, तो लेट दिस बी वर्टेक्स वी. नाउ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ पे लेट इट इज लाइंग हियर. तो ये जो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? x plus y plus 1 equal to 0. ठीक है, तो अगर मैं पैराबोला को यहाँ पे इस फॉर्म में लेके चला हूं तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी लाइंग दिस साइड. आई नो दैट. लेट दिस पॉइंट बी z. अब मेरे पास ये पैराबोला तब बनेगा इफ आई एम हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस. पैराबोला तब तक आ ही नहीं सकता जब तक कि आपको ये दोनों ना पता हो. डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस नहीं पता. मतलब जब मेरे को फोकस मिलेगा तब मैं वहां पर पैराबोला को इवेल्युएट करने के रिगार्डिंग सोच सकता हूं, वरना कुछ नहीं है. सीधी बात यहां पे ये है. ठीक है, अब हमारे पास यहां पे क्या है? ये जो है नाउ दिस इज सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला. अब मेरी बात को समझिए. यहां पे आपके पास अगर आप यहां पे ये एस पॉइंट को निकालना चाहते हो जो कि फोकस है, ठीक है, अभी इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, जो वर्किंग कंसेप्ट है वो आपको फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, और बहुत ही सॉलिड वर्किंग कंसेप्ट है ये आपके, समझ के चलना. आपको ये पता है, मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था कि जितना ये आपके पास यहाँ पे लेंथ होता है उतना ही लेंथ ये होता है. दीज आर ऑलवेज द सेम. मतलब जो लेंथ आपके पास यहाँ पे वीएस है दैट इज इक्वल टू वीजेड. ये वीजेड के इक्वल है ना. तो व्हाट डज दिस मीन? जो वी है, वी इज समहाउ आई कैन से मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? एस जेड. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन एवरी पैराबोला whatever you're going to consider. तो ये पहली बात है जहां पे कि आप लोग अपना प्रॉपरली फोकस करके चलेंगे. अब मेरी बात को समझिए. अब हम यहां पे क्या करेंगे? हमारा जो पहला इंटेंशन होगा, जो मतलब अटेंशनली हम यहां पे काम करके चलेंगे, हम पहले ये z को निकालेंगे. क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मेरे पास कहीं ना कहीं पे मेरे को पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे अल्फा बीटा को निकालने के रिगार्डिंग सोच सकता हूँ. और जैसे ही फोकस आ गया मेरे को यही तो चाहिए वहां पे. तो नाउ थिंग इज कि हाउ टू गेट z. अब ये जो मेरे पास यहाँ पे z है, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ, ये z आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है? एक तो एक्सिस का, और एक यहां पे क्या है? डायरेक्ट्रिक्स. अगर देखा जाए, आप इसको यहां पे चेक कर सकते हो कि जो z है ये यहां पे क्या? दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स. मतलब ये पॉइंट निकल सकता है अगर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इक्वेशन पता हो. अब पूरी गेम ऐसे चल रही है ना. देखो कैसे कनेक्टिविटी कर रही है. S तब निकलेगा जब Z आएगा. Z क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस. मतलब Z निकल सकता है अगर दोनों इक्वेशन पता हो. अब डायरेक्ट्रिक्स मेरे को पता है, तो मतलब रह क्या गया? एक्सिस को निकाल लेते हैं. एक एक्सिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. अब यहाँ पे
अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस को निकालना चाहता हूं, देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? एक्सिस को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आई नो कि जो ये एक्सिस है इट इज कंटेनिंग 0.12, तो मेरे को ये पता है कि ये जो एक्सिस है ये मेरे पास यहाँ पे 0.12 को कंटेन कर रहा है। तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर, आप यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे मल्टीपल वे है, मैं यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म को लेके चल रहा हूँ। 1 पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सिस को निकालना चाहता हूँ, नाउ दिस इज व्हाट योर एक्सिस इज गोइंग टू बी इन द फॉर्मेट, योर एक्सिस इज गोइंग टू बी इन फॉर्मेट ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो 1 पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ये मेरे पास जो एक्सिस का इक्वेशन आएगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरे को यहाँ पे x1 पता है, मेरे को y1 पता है, बट आई डोंट नो m इज स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आई नो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्सिस के साथ राइट एंगल बनाती है हमेशा, बिकॉज दैट इज अ वर्टिकल लाइन। अगर मैं बात करके चलूं, है ना, तो ये राइट एंगल पे है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? अगर हम यहां पे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं से m1, ये क्या आएगी? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो डेट बिकम -1। दैट इज द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ हमने यहां पे क्या करना है? लेट स्लोप ऑफ x इज, वो हमारे पास यहां पे क्या है? दैट इज इक्वल टू m2। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ओके, m1 इंटू m2, ये प्रोडक्ट यहाँ पे -1 बिकॉज दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो व्हाट इज ऑल आई कैन से नाउ, अगर m1 इंटू m2 यहाँ पे -1 है, तो दिस मीन जो m2 की वैल्यू आएगी विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज m1 की वैल्यू क्या थी? -1 थी। तो m1 अगर -1 है तो m2 यहाँ पे क्या 1। तो मतलब आई एम गेटिंग स्लोप ऑफ एक्सिस आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस? ओके, नाउ इट इज पासिंग थ्रू 1 2, और जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पे m2 हमने एज्यूम किया है, m2 की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 टाइम x माइनस x1। सिंपल, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या गया? 0.12 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया? y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? स्लोप यहाँ पे 1 था, तो 1 टाइम यहाँ पे x माइनस x1, तो यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को अब क्या मिल जाएगा? लेट वी चेक। y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू x माइनस 1, और व्हाट आई कैन से नाउ x माइनस y इक्वल टू -1। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग एज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये मेरे पास अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया। दैट इज योर x माइनस y इक्वल टू -1। दैट इज one thing now we are getting here. Now in actual we were looking for equation of axis here. अब जब equation of axis पता लग गया, now we are in a position where we can get z. तो यहाँ पे क्या है? evaluation of z. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहली बात तो आप यहाँ पे चेक करो, what is the equation of axis? x minus y equal to -1. And what about directrix? x plus y equal to -1. देखा जाए तो ये बन रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये आपके पास बच्चे यहाँ पे जो है ये आपका एक्सिस है। अब इसको अगर मैंने सोल्व किया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2 टाइम x इक्वल टू -2, तो x वैल्यू क्या आएगी? -1। और जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू -1 मिलेगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इधर हेयर और हेयर, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो मतलब यहाँ पे जो z है के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गए? -1 एंड 0 आ गए। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेरे को फिलहाल के लिए पता लग गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है दीज आर -1 एंड 0। अब यहाँ पे फोकस निकालने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब फोकस निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? जो v है, v इज मिड पॉइंट ऑफ एस जेड, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? v इज मिड पॉइंट ऑफ एस जेड। तो देयरफॉर y मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओके हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस -1 अपॉन 2। लुक, अल्फा -1 अपॉन 2। ओके, हमने क्या किया? हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा में -1 ऐड कर दिया, अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है? 1 इज इक्वल टू
1, तो डेट विल मीन अल्फा इक्वल टू 3, यू कैन चेक दैट वन। एंड देन यहां पे क्या है, बीटा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, मीन बीटा इक्वल टू 4। तो हियर कम्स फोकस। कब से इसी की तो हम वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से फोकस यहां पे आ जाए। अब जब फोकस आ गया, अब आगे का गेम वही है जो आपने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। अब हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट अ पॉइंट। से मैंने यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया P दैट इज लाइंग ऑन दिस पैराबोला, ठीक है। क्योंकि अब जब फोकस पता लग गया तो अब आपने यहां पे एक पॉइंट लेके चलना है, P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई लाइज ऑन रिक्वायर्ड पैराबोला। देन अगर ये यहां पे रिक्वायर्ड पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, देन आपके पास यहां पे क्या होगा, दिस लेंथ SP विल बी इक्वल टू PM एज पर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। देन आपके पास यहां पे क्या आएगा, जो लेंथ SP दैट विल बी इक्वल टू PM इन दिस पर्टिकुलर केस। तो लेंथ SP नाउ विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू लेंथ PM। नाउ व्हाट इज लेंथ SP, लेट वी चेक इट आउट। अब SP लेंथ को निकाल के चलना है हमने। यहां पे क्या आएगा, लुक अल्फा बीटा के प्लेस में यहां पे वैल्यू क्या थी, 3 and 4, दैट वाज 3 4। तो यहां पे अगर मैं SP की लेंथ निकालना चाहता हूं तो ये यहां पे क्या आएगा, रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ गया। एंड देन आगे आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है तो वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस में x, y के प्लेस में यहाँ पे क्या y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ये रूट 2 आ गया फिलहाल के लिए। तो जब आप यहाँ तक पहुंच गए, अब आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म्स, तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 होल पावर 2। अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, सेम पैटर्न पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे आइडेंटिटी। एंड देन यहाँ पे वही बचे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, देन 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम एक्स वाई, 2bc का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स वाई, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम एक्स, एंड देन फर्दर सिंप्लीफाई एट द एंड। तो इसके बाद एक लाइन का काम आपका रह गया, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते ही आपको यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो वहां पे मिल जाएगा। तो रिमेंबर नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हेन यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको पहले फोकस निकालना है। फोकस तब निकलेगा जब यहाँ पे z आएगा, z तब निकलेगा जब यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन आएगा, और एक्सिस तब निकलेगा जब आपको एक्सिस का स्लोप पता होगा। और एक्सिस का स्लोप कहाँ से आएगा, डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से आएगा। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर कोरिलेटेड, तो थिंग्स आर वेल कनेक्टेड। तो ये बच्चे आपका सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो this is the concept for this particular module. In the upcoming module we will be having a discussion about a combination of when you are given a focus and vertex. अब हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे एक फोकस और वर्टेक्स का, ठीक है। तो इन दिस मॉड्यूल एनफ, ओके। आप इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करके चलते हो 101% आपको वहां पे आंसर्स पक्का मिलेंगे। इम्पॉसिबल है कि आंसर ना मिले, ठीक है। तो अपना जो है इसके ऊपर अपना एक अच्छा सा वर्ड बना के चलिए। थैंक यू।